हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 देखेंगे। तो चैप्टर 2 है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम जो अब फूड खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, वो न्यूट्रिशियंस होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी डिश बनाने के लिए हमें क्या रहता था, बहुत सारे इंग्रेडिएंट की क्या रहती थी, जरूरत पड़ती थी, तभी आपकी एक डिश बनती है। ठीक है, तो उस डिश को बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उसी में ही आपके क्या रहते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले टॉपिक देखेंगे आपका व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो आपने सुना होगा कि न्यूट्रिएंट्स फूड खाना चाहिए बच्चों को, ये वाली फूड्स खाने चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। तो आपको पता है कि आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेजर पार्ट क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ फूड, पहले तो आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये आप खाते हैं फूड में। ठीक है, जैसे आपका हो गया बनानास हो गए, आपका क्या हो गया, एप्पल हो गया, कैरोट हो गया है, और स्पेनिश यानी पालक हो गया। तो ये सब क्या है, आपके ये सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। एंड जो सेकंड होता है, वो सेकंड क्या है आपका, लेन प्रोटीन। ये भी आप फूड में इनटेक करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिश हो गया, मिल्क हो गया, इनमें क्या रहते हैं, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपका जैसे राइस हो गया, ब्रेड हो गए, ठीक है, ये सब आपके क्या है, बीन्स हो गए, ये सब क्या है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये आपके जो है मेजर पार्ट ऑफ फूड है, फूड में आप ये ज्यादातर आप जो है लेते हैं। ठीक है, तो आपका न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, एक कंपोनेंट्स ही होते हैं। ठीक है, फूड के एक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, and major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। ठीक है, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, ये हमारे फूड में पाए जाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, एंड साथ में इन एडिशन फूड कंटेन्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, साथ में हमारे फूड में क्या रहता है, वाटर होता है एंड डाइटरी फाइबर्स होता है, जो क्या करते हैं, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए मेजर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर्स एंड डाइटरी फाइबर्स भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, और साथ में हमको वाटर और डाइटरी फाइबर्स की भी जरूरत होती है बॉडी को। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स। यहाँ जो डाइटरी फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रफेज। ठीक है, रफेज जैसे कि ये आपका दलिया, ठीक है, मक्का, ये सब क्या है, आपके डाइटरी फाइबर्स है। ठीक है, यानी इसको रफेजेस भी बोला जाता है। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू चेक प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। आप जो है कैसे चेक करेंगे कि आपके जो फूड में वो न्यूट्रिशंस है या नहीं। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, वी कैन टेस्ट दिस प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट इन अ फूड आइटम बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, ये आपके कुछ टेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम 3 न्यूट्रिएंट्स का ही जो है टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का।
ठीक है, आपके बुक में यही दिया हुआ है। तो हम इन तीनों जो आपके मेजर पार्ट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो है हम टेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का हम आयोडीन टेस्ट के थ्रू जो है फूड से हम पता करेंगे कि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है। ठीक है, वैसे ही हम प्रोटीन्स में आप जो है कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा टेस्ट। एंड फैट्स में जो है ऑयली पैच टेस्ट जो है हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट यानी आयोडीन टेस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स। वी कैन इजिली टेस्ट इफ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो इसमें क्या है, आपके पास फूड आइटम्स होंगे, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो वैसे फूड आइटम्स में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो पाया जाता है वो आपका है स्टार्च एंड सुगर्स। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो हम इजिली जो है इसको जो है टेस्ट कर सकते हैं फूड पे। तो फूड आइटम कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इफ अ फूड आइटम चेंज इट कलर्स टू ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन देन इट्स कंटेन स्टार्च। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पोटैटो में आपको पता होगा स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइस, पोटैटो, मिल्क। तो हम पोटैटो पे पहले जो है टेस्ट करते हैं। तो पोटैटो आपने देखा होगा, ये इसका आप हाफ पार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप 2-3 ड्रॉप क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका जो आयोडीन आपको पता है कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो जब आप इसमें डालोगे 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन इस पोटैटो में, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू ब्लैक। ठीक है, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है पोटैटो का ब्लू टू ब्लैक, इन द सेंस इसमें जो है आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई एक फूड आइटम ले लीजिए जिसको आपको टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस आइटम पे यानी फूड आइटम पे आप 2-3 ड्रॉप क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो वो जो ब्लू कलर होगा वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द सेंस वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो हो गया कार्बोहाइड्रेट का, आप राइस पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मिल्क पे भी आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं, ये इनके सोर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये आपका आयोडीन टेस्ट हुआ। ठीक है, अब हम टेस्ट फॉर प्रोटीन्स देखेंगे। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, हम प्रोटीन का कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस फूड्स में प्रोटीन्स है या नहीं। तो इस टेस्ट के थ्रू जो है आप पता कर सकते हैं। जैसे इफ बाय एडिंग 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट जो है, एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सो सॉल्यूशन टू डाइल्यूट फूड आइटम द कलर टर्न वायलेट। कौन सा कलर में हो जाएगा, वायलेट कलर में। देन इट हैज द प्रोटीन इन इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई एक फूड आइटम लेना है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेल्ट करेंगे या क्रश करके क्या करना है, उसको एक जो टेस्ट ट्यूब में जो है आप उसको लिक्विड के फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम आपने लिक्विड फॉर्म में डाल दिया, फिर उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे। जैसे ये मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब बना देती हूँ इस तरीके से रफली फिगर। ठीक है, तो आप जो है ये आपका फूड आइटम आपने मान लिया, आपने क्या लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है एग। ठीक है, ये आपका फूड आइटम हो गया। अब जो है आप इसमें 2 ड्रॉप क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट, एंड 10 ड्रॉप क्या डालेंगे, कॉस्टिक सोडा। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर में आ जाएगा। वॉयलेट कलर अगर इसका आ गया, इन द सेंस आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इस फूड आइटम में क्या था, एग में मतलब प्रोटीन प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आपको क्या लेना है, आपको एक फूड आइटम लेना है जिसका आपको टेस्ट करना है। ठीक है, वो अगर आप सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको चेंज कर देंगे।
ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। फिर आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप उस फूड आइटम को डालेंगे, फिर देन आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे, प्लस आप जो है 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालेंगे। ठीक है, आप उसको मिलाएंगे तो जो उसका कलर जो है वो वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, वायलेट कलर का हो जाएगा इन द सेंस आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो फूड आइटम जो हमने लिया हुआ था एग, उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जैसे इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और कौन कौन से में पाया जाता है। सोयाबीन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मीट पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, चीज, ठीक है, इसमें भी प्रोटीन होता है। तो ये सब आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका टेस्ट फॉर फैट्स। तो आप जो फैट का कैसे टेस्ट करेंगे किसी फूड आइटम में कि इस फूड में आपके फैट्स प्रेजेंट है। तो क्या करना है आपको, रैप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, ठीक है, और पीस ऑफ पेपर लेंगे, पेपर का एक टुकड़ा लेंगे, और आप उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है फूड आइटम जो है आप उसको उसके छोटे से टुकड़े या स्मॉल अमाउंट में ले लेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको क्रश कर देंगे। ऐसा क्रश करना है कि आपको वो पेज जो आपका पीस ऑफ पेपर है वो आपका नहीं फटना चाहिए। ठीक है, आपको वो कंटेन जो आपने लिया हुआ है फूड आइटम लेना है उसको आप क्रश करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, स्ट्रेटन द पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट। आप उसको स्ट्रेट करेंगे और आप जो है उसको पकड़ के जो है लाइट के अगेंस्ट देख रखेंगे। तो आपको क्या दिखाएगा, इफ इट हैज ऑयली पैच देन इट कंटेन्स फैट्स। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक फूड आइटम रख लीजिए, जैसे आपका क्या है, बटर हो गया, ठीक है, या मिल्क हो गया। तो आप उसको क्या करेंगे, बटर जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो आप जो है एक पेपर रखेंगे, पेपर का एक टुकड़ा रखेंगे, पीस ऑफ पेपर, और उसमें आप एक बटर को रख देंगे। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो आप उसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, आप जो है आप उस पेपर को देखेंगे, ठीक है, लाइट होल्ड करेंगे अगेंस्ट लाइट, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, ऑयली पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें जो है फैट्स क्या है, कंटेंट्स है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा, आप इस पे कर सकते हो। घी हो गया आपका, ठीक है, बटर हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में जो है फैट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है, तो ये सब में क्या होता है, आपका फैट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या है, टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। जो हम लोगों ने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा है, वो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम करता है, ये प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा राइस में जो है, राइस में होता है, और बहुत सारी चीजें होती है, पोटेटोज में होते हैं। ठीक है, तो ये सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। एंड सेकेंड है आपका फैट्स। फैट्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये जो फैट्स, जैसे आप फैट्स जम जाता है, ऐसा आपने सुना होगा, बॉडी में फैट्स जमा हो गया है। ठीक है, तो फैट क्या होता है, जमे हुए फॉर्म में रहता है। जैसे आप फास्ट वगैरह रहते हैं ना, तो ये जो फैट्स होता है वो आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कार्बोहाइड्रेट से जो है मोर एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये जो है आपको ज्यादा एनर्जी देती है, किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होता है, नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर अवर बॉडी। ये जो प्रोटीन्स होता है वो हमारी जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चों को बोला जाता है कि उनको प्रोटीन वाली चीजें देनी चाहिए जो उनके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और रिपेयर अवर बॉडी, रिपेयर अवर बॉडी इन द सेंस, जैसे हमको कोई इंटरनल चोट लग जाती है, ठीक है, या कोई आपको घाव लग जाता है, तो उस जो घाव होता है उसको जो है रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है आपका, आपके ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब विटामिन देखें, तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमें जो है बहुत
कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हमको क्या जो होती है, जरूरी होती है। ठीक है, विटामिन हमको बहुत कम क्वांटिटी में जरूरी होती है बॉडी के लिए। ठीक है, तो विटामिन का क्या काम रहता है, प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, कीप अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट जो आपके डिसीज होते हैं, आपकी जो बीमारियां होती हैं, हमारी आई को सही रखती है, हमारे स्किन को सही रखते हैं, टीथ को एंड बोन्स एंड गम्स को। ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इनके सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम ये करते हैं। तो हम कुछ विटामिन के बारे में देख लेते हैं। जो आपका विटामिन ए है वो क्या काम करता है, कीप अवर स्किन एंड आई हेल्दी। जो विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन को और आई को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। आपने सुना होगा कि रतौंधी, आपने जो एक नाम सुना होगा, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी आई में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा विटामिन ए की दवाइयां वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, आई के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन सी क्या होता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीज। तो ये हमारे जो बॉडी है उसको फाइट के लिए हेल्प करता है विटामिन सी। ठीक है, जो आपके डिसीज, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, एक तरह से सोचा जाए तो एक एंटीबॉडी बोलते हैं ना, जो आपके जो बीमारियों से जो लड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है क्या, डिसीज यानी बीमारियों से हमको, हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए। ठीक है, विटामिन डी, आपने सुना होगा विटामिन डी का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सूर्य होता है। ठीक है, सूरज की प्रकाश जो है बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, इसीलिए जो है हमें लोगों को कहा जाता है कि जो है आपको धूप में बैठना चाहिए। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो विटामिन डी क्या कहता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो ये हमने दूध, आपको पता होगा कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आपने दूध तो पी लिया, ठीक है, और आपको कैल्शियम भी मिल गया, लेकिन आपको कैल्शियम को यूज करवाना है तो ये जो विटामिन डी होता है वो आपका जो कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, फॉर बोन्स एंड, तो ये जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको यूज करने का काम करता है। किसके लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए, क्योंकि हमको पता है कि विटामिन डी होती है वो, यानी जो कैल्शियम भी होती है जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, विटामिन डी हुआ। अब मिनरल्स के बारे में पढ़े तो मिनरल्स क्या होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो आपका क्या काम करती है, वो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है और मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, मिनरल्स आपने सोचा देखा होगा, कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम मिनरल्स होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े अमाउंट वाटर में जो है रहते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स जो है हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, हाउएवर वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी देन अदर। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो हाउएवर आर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर जो आपके आइटम्स होते हैं या फूड आइटम होता है उसमें जो है ज्यादा होता है, लार्जर क्वांटिटी में होती है दूसरे की तुलना में। एंड वी कॉल दैट फूड आइटम रिच इन सच न्यूट्रिएंट, एंड फॉर एग्जांपल राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो जैसे हम एग्जांपल ले, आपका जो मीट होता है, ठीक है, तो मीट में क्या क्या होता है, ये आपका मीट है, तो मीट में आपका क्या होता है, एक तो आपका प्रोटीन होता है और क्या रहता है, फैट भी होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो क्या रहता है, आपका प्रोटीन जो रहता है वो आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है मीट में। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो है प्रोटीन रिच जो है फूड आइटम है। ठीक है, हम इसको फैट्स को फिर उसमें काउंट नहीं करते हैं। वैसे तो मीट में दोनों आपको मिलती है, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है। ठीक है, जैसे मिल्क में भी आप बोलते हैं, मिल्क में प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी होते हैं।
ठीक है। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, और आपका जो है प्रोटीन्स भी होता है। लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है दूसरे की तुलना में, तो उसे ही जो है उस फूड आइटम को क्या कहते हैं, रिच इन सच न्यूट्रिएंट। ठीक है। जैसे मीट को आप क्या बोलेंगे, ये प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट है। ठीक है, प्रोटीन रिच आइटम है, फूड आइटम है। ठीक है। जैसे आपका राइस जो भी है, राइस में भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें जो है एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है उसी न्यूट्रिएंट को काउंट करते हैं जिसका अमाउंट जो है लार्जर क्वांटिटी में होती है अदर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही बताया जा रहा है। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन आए कि डाइटरी फाइबर्स का आपको डेफिनेशन बताना है, तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेजेस, ठीक है, आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डाइटरी फाइबर्स को आपको रफेजेस कहा जाता है, आल्सो नोन एज रफेजेस। और ये कहाँ पाया जाता है, जनरली प्लांट्स के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर डाइट, हमारे डाइट में प्लांट प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। रफेजेस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये किस चीज में आपकी हेल्प करती है, डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस आपकी किन चीजों में हेल्प करती है, ये जो है आपका, तो ये जो रफेजेस होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से जो क्या होता है, गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में क्या है, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो कुछ फूड्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वाली चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती है, और कुछ फूड्स होते हैं जो अनडाइजेस्ट होते हैं। तो वो क्या करती है, रफेजेस इन सब चीजों से हमको क्या देती है, छुटकारा देती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और पार्ट रहता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। तो ये इसका जो मेन सोर्स होता है वो आपका क्या होता है, रफेजेस इज होल ग्रेन, पल्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड पोटेटोज। इसमें ये क्या पाया जाता है, ये डाइटरी फाइबर्स यानी रफेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये इनका मेन सोर्स होता है। तो डाइटरी फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं, रफेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करते हैं, मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, ये प्लांट प्रोडक्ट्स से हमको जो है मिलता है। ठीक है, इन अवर डाइट्स, ये हमारे डाइट्स में रहता है। रफेजेस हेल्प अवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उससे हमको क्या देती है, छुटकारा देती है। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो होल ग्रेन, पल्स, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स होते हैं, एंड पोटेटोज। तो ये आपके क्या हुए, डाइटरी फाइबर्स हुए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, एंड वाटर इज आल्सो इसेंशियल फॉर अवर बॉडी एज इट हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड। ठीक है, वाटर क्या है, एक इसेंशियल भाग होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, एंड इट हेल्प्स, ये क्या करती है, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं फूड, ठीक है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फूड से उस न्यूट्रिएंट चीज है जो हमारे लिए जो हेल्पफुल होती है, हमारे लिए जो उपयोगी है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है, वाटर ही करता है। ठीक है, तो इट आल्सो हेल्प दी थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट चीजें होती हैं उसको जो है बाहर निकालता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू, यानी पसीना के थ्रू। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, वाटर हमारे बॉडी के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है। वो जो क्या करती है, फूड में जो न्यूट्रिशंस चीजें होती हैं, जो न्यूट्रिशंस फूड होते हैं, चीजें होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, और जो वेस्ट चीजें होती है उसको जो है बाहर निकालती है, किसके थ्रू, आपके स्वेट और यूरिन के थ्रू। तो ये आपके क्या हुए, वाटर हुआ। तो ये सब आपके क्या हुए, न्यूट्रिशंस हुए जो हमारी बॉडी में जो है काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, थैंक यू।